आप लोग ढंग से समझिए। अब मैं शुरू करूंगी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि ग्लूकोज जो है उसके नीचे ऐसे लिखा हुआ है डी प्लस, है ना, ग्लूकोज, और डी माइनस ग्लूकोज। तो इसका मतलब ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हैं विच फॉर्म्ड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि डी का मतलब प्लस का क्या मतलब है, नेगेटिव का क्या मतलब है? तो अगर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डी का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आपको कहीं डी पॉजिटिव ग्लूकोज दिख रहा है, इसका मतलब जो हमने वहां पर एक फोकस किया है जिस एटम पर, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का हमें क्या दिखाता है, इंडिकेशन करता है कि ग्लूकोज की ये स्ट्रक्चर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। और निगेटिव का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रो। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज यानी कि जिस तरीके से हमारी क्लॉक घूमती है उसी तरीके से इसका रोटेशन होता है। और अगर हम निगेटिव की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है लीवो। निगेटिव का क्या मतलब होता है, लीवो। लीवो का क्या मतलब होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको हर किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, जैसे ग्लिसरल्डिहाइड है ना, ग्लाइसरल्डिहाइड है, उसके ऊपर भी पॉजिटिव लगा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है डी प्लस ग्लाइसरल्डिहाइड। तो उसका भी क्या मतलब है, उसका भी सेम मतलब है। यानी कि हम अगर आप बात कर रहे हैं प्लस और निगेटिव साइंस के थ्रू किसी भी मॉलिक्यूल्स की, तो उसका मतलब है हम उसके स्पेशल अरेंजमेंट यानी कि उसके रोटेशन की बात कर रहे हैं कि उसका रोटेशन कैसे है। मैं ग्लूकोज से पहले आपको ग्लिसरल्डिहाइड का बताना चाहूंगी, प्लस और निगेटिव का फॉर्मूला जो स्मॉल है, और आपको अच्छे से पहले से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे, ग्लूकोज का भी बताऊंगी, लेकिन ग्लूकोज से पहले आप ग्लिसरल्डिहाइड देख लीजिए। देखिए ग्लिसरल्डिहाइड में क्या होता है, एक कार्बन है विच इज ऑप्टिकली एक्टिव बाय द प्रेजेंस ऑफ द स्टीरियोआइसोमर सेंटर, यानी कि स्टीरियोसेंट्रिक कार्बन। स्टीरियोसेंट्रिक का मतलब समझ गए, विच हैविंग द 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड विद द 4 वैलेंसी ऑफ द कार्बन। तो यहाँ पर CHO होता है, यहाँ पर CH2OH होता है, यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर H होता है। इट इज, ये है हमारा D पॉजिटिव ग्लिसरल्डिहाइड। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऊपर, हम अगर मिरर इमेज इसकी देखते हैं तो हम इसे मिरर इमेज में देखें तो तभी हमें इसका दूसरा आइसोमर पता चलेगा, विच विल बी द डायरेक्ट रोटेशन, विच विल बी द हैविंग द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अगर ऊपर और नीचे की स्ट्रक्चर देखी जाए तो उनमें तो कोई भी डिफरेंस हमें मिरर इमेज में दिखता नहीं है, हमें सिर्फ लेफ्ट और राइट में दिखता है। दिखता है या नहीं दिखता है, बोलिएगा। यानी कि अगर ग्लिसरल्डिहाइड ऑप्टिकल एक्टिव है तो इसका मतलब इसके पास एक स्टीरियो सेंटर है, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव ही जो कंपाउंड होते हैं उनकी मिरर इमेज शो होती है और वही डी और एल कैरेक्टर को शो करते हैं। समझ गया? तो मैंने यहाँ पे देखा कि OH को अगर मैं बेस मान लूं और OH की मिरर इमेज देखूं तो मुझे OH अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो किधर दिखाई देगा बेटा? लेफ्ट साइड। बिल्कुल सही, हमें वो इधर दिखाई देगा। ये जो इमेज बनेगी ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज होगी ना? ये एक दूसरे को, यस, एक दूसरे को कवर अप नहीं करेंगे, ये इस तरीके की मिरर इमेज होगी। ये OH है जो कवर अप नहीं कर रहा। तो जो हमारे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं।
ठीक है। अब हमने इसको मान लिया कि ये OH इधर आ गया, इसका मतलब ये हो गया हमारा L, स्मॉल l, ये हमारा L हो गया, यानी कि LIVO हो गया ना, यानी कि इसको हम मान यस सकते मैम, हैं लीवो रोटेटरी। LIVO या फिर D नेगेटिव भी लिख सकते हैं, जैसा हमें मन करे वैसा हम दिखा सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। अब हम Yes, बात ma'am. करेंगे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया, हमने एक स्मॉल एग्जांपल लिया ग्लूकोज में, क्योंकि कार्बन 6 है इसलिए वहां पर आपको ज्यादा कार्बन लेने पड़ते हैं, इसलिए मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दिया स्मॉल। रख कर दें इसको मैम। यस यस मैम। मैम हमें पता कैसे लगेगा कि बी पॉजिटिव सुपर क्या है, क्योंकि बेटा जो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, जिनके स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, वो वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। अगर मैं OH की बात कर रही हूँ, अगर OH पहले इधर की साइड था तो मुझे फिर वो इधर की साइड दिखाई दिया, तो मेरे थंब एक दूसरे को नहीं कवर अप नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी मिरर इमेज को नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कहते हैं। और जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनाते हैं वो इस तरीके से कवर अप कर लेते हैं एक दूसरे को, तो हमें ऐसे पता चलता है, ठीक है। अब Yes, हम ग्लूकोज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे अब हम, ग्लूकोज की। D और L, D फॉर्म में अगर ग्लूकोज है तो वास्तव में ग्लूकोज की फॉर्म में है क्लॉकवाइज, और अगर L बन जाता है तो वो फ्रक्टोज बन जाता है। फ्रक्टोज जो हमारे होते हैं वो कीटोज होते हैं, और जो हमारे ग्लूकोज होते हैं वो एल्डोज होते हैं। कीटोज एल्डोज समझ गए ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होते हैं, तो हमने कीटोज को, यानी कि अगर वो कीटोनिक ग्रुप शो कर रहे हैं तो वो फ्रक्टोज की फॉर्म में है, अगर वो एल्डिहाइडिक ग्रुप शो कर रहे हैं तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में है। तो ऐसे ही अगर D है, D ग्लूकोज है, तो इसका मतलब वो ग्लूकोज की फॉर्म में है, वहां पर एल्डिहाइडिक ग्रुप मेन होगा। और अगर वो L की फॉर्म में, लीवो फॉर्म में चला जाता है ग्लूकोज, तो फ्रक्टोज की फॉर्म में आ जाता है और वो लीवो फॉर्म में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन शो करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं डी ग्लूकोज बनाती हूँ। यस मैम। तो मुझे पता है अगर ग्लूकोज होगा तो उसमें मेन जो होगा वो एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, एल्डोज ग्रुप होगा, है ना। और अगर फ्रक्टोज होगा तो कीटोज ग्रुप होगा। तो सबसे पहला हमने CH2 लिखा, फिर हमें कितने कार्बन बनाने हैं, 1 2 3 4 5, और नेक्स्ट हो गया मैम हमारा, अगर पहले एक बार सुन लीजिए फिर उसके बाद देखिएगा। नेक्स्ट हमारा हो गया COH। इसके स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है, इसमें OH ग्रुप आपको इधर बनाना है, और इधर सेकंड वाले पे आपका H ग्रुप आएगा, थर्ड वाले पे यहाँ पे, और यहाँ पर OH। यानी कि ये तो फिक्स है, कार्बन नंबर 1 एंड 6। जो 4 हमारे सेकेंडरी हैं, उनमें जो ये है सेकंड वाला जो कार्बन है उस पे हमारा H रहेगा, बाकी सब में OH हमारा राइट हैंड साइड में होगा, तो क्लॉकवाइज होगा ये, यानी कि D प्लस ग्लूकोज। बाकी यहाँ पर हमें H ही जोड़ना है, और जहां पर H है वहां पर हमें OH को जोड़ना है, इस तरीके। ये थोड़ा याद रखना है आपको थोड़ा सा। अब मैं अगर इसको देखूं बेटा, यहाँ पर मैंने देख लिया कि जो थर्ड वाला कार्बन है उसमें H जो है वो राइट हैंड साइड में है, और ये इस समय डी ग्लूकोज है। लेकिन अगर मैं इसे फ्रक्टोज में कन्वर्ट करूंगी तो मुझे फ्रक्टोज में क्या बनाना पड़ेगा बेटा, फ्रक्टोज में मुझे CH2 ग्रुप ऊपर लिखना पड़ेगा, CH2OH, देन C डबल बॉन्ड O, सेकंड कार्बन ये हो गया, थर्ड वाला सेम रहेगा CH, COH, COH, और ये हो गया हमारा लास्ट वाला, हमारा क्या हो गया, CH2OH, ये सेम रहेगा। अब इसको हम कवर अप कर देते हैं, तो हमारे 6 कार्बन इस तरीके से बनते हैं। आया कुछ समझ में? ये थोड़ा सा आपको याद ही रखना पड़ेगा। फ्रक्टोज क्लियर नहीं हो पाया। ये हमारा हो गया फ्रक्टोज, यानी कि माइनस ग्लूकोज। ठीक है,
यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये हम इन्हें इनेंशियोमर भी बोल सकते हैं क्योंकि मिरर इमेज हमने ग्लूकोज की बनाई है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि केवल जो सेकंड वाला, जो सेकेंडरी फर्स्ट जो सेकेंडरी हमारा अल्कोहल है वहां से 2 H उठकर यहाँ चले गए हैं और हमने शो कर दिया है कीटोनिक ग्रुप को। कीटोनिक ग्रुप के यानी कि कीटोज हमने बनाया है, तो कीटोज की प्रेजेंस शो करेगी, इट इज फ्रक्टोज स्ट्रक्चर। अदरवाइज ये आपकी जो सिमिलैरिटी है वो दोनों में सिमिलर है। केवल एल्डोज और फ्रक्टोज, कीटोज, एल्डोज होगा तो ग्लूकोज होगा, कीटोज होगा तो फ्रक्टोज हो जाएगा वो आपको, और ये इसकी प्लस और निगेटिव जो है वो मिरर इमेज शो हो जाएंगे। हमने फोकस इन दोनों पे करा है, ठीक है, तो वही दोनों चेंज दिख रहे हैं हमें। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज करते हैं। कई बार इस पर एक क्वेश्चन जरूर बना है बेटा, वो कहता है ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि ग्लूकोज जो है वो ओपन चैन स्ट्रक्चर, ये हमने ओपन बनाई थी जो मैंने अभी रफ करी है, ये ओपन चैन स्ट्रक्चर थी। तो ओपन चैन स्ट्रक्चर वो के साथ साथ वो स्टेबिलिटी शो नहीं करता बल्कि रिंग चैन, क्लोज चैन स्ट्रक्चर दिखाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर दिखाता है। वो क्यों दिखाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, है ना? क्वेरी आई है, क्वेश्चन एराइज हुआ कि वाई, जब ग्लूकोज इनेंशियोमर भी शो कर रहा है, फ्रक्टोज भी बना रहा है, मिरर इमेज शो कर रहा है, फिर भी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक कमियां हैं जो ग्लूकोज की ओपन चैन स्ट्रक्चर के प्रूफ में नहीं है, इसलिए ग्लूकोज साइक्लिक रिंग में भी स्टेबिलिटी शो करता है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करने के लिए मुझे उससे पहले ग्लूकोज के ओपन चैन स्ट्रक्चर की कुछ कमियां बतानी पड़ेंगी, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस मुझे बतानी पड़ेंगी जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगी और ओपन चैन स्ट्रक्चर को कमियों के बारे में बताएंगी। तो ओपन चैन स्ट्रक्चर होते हुए ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों बनी? नंबर फर्स्ट रीजन ये है कि हमने बहुत सारी जब केमिकल प्रॉपर्टीज करी थी ग्लूकोज की, तो हमने क्या किया था, एल्डिहाइडिक ग्रुप को प्रेजेंस किया था। याद है ना आपको, कल किया था हमने बहुत सारी क्या दिखाई थी, ऑक्सीडेशन दिखाया था, है ना, ऑक्साइम फॉर्मेशन दिखाया था हाइड्रोक्सिलामीन के साथ। वो सारी स्ट्रक्चर क्या शो कर रही थी, सारी रिएक्शन क्या शो कर रही थी, बोलिए। ग्लूकोज एक चेन स्ट्रक्चर है, ओपन ग्लूकोज एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है क्योंकि उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है ना, वो ग्लूकोज है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, एल्डिहाइडिक ग्रुप की प्रेजेंस हम बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के थ्रू कल दिखा रहे थे, लेकिन आज हम वो रिएक्शन दिखाएंगे। बोलिए मैम, तन्वी लीव हो चुकी है तो उस नेटवर्क की वजह से, तो उसे ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे कि अगर हम ग्लूकोज की तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के फेवर में हम कुछ यहाँ पर रखेंगे। मुझे समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ बच्चों? तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में नंबर फर्स्ट है आपका कि जो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन वो एल्डिहाइडिक ग्रुप शिप रिएजेंट के साथ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल ग्रुप के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता। तो हम कैसे कह दें कि यहाँ ओपन चेन स्ट्रक्चर में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है? तो ये क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा वहां पर कि हम इसलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं क्योंकि जो ओपन चैन स्ट्रक्चर वाला एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो डज नॉट गिव द 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल टेस्ट, शिप टेस्ट, and does not form the hydrogen sulfide addition product with NaSCO3। कल हमने HCN जोड़ा था एल्डिहाइडिक ग्रुप पे तो जुड़ गया था इजीली, याद है ना आपको? जब मैंने ऐसे जोड़ा था, बाकी चेन तो बनी हुई थी और मैं उसमें प्लस HCN करा था, तो मैं NaSO3 भी जोड़ सकती हूँ जिसमें Na पॉजिटिव है और HO3 नेगेटिव है। तो जैसे ग्लूकोज के CO ग्रुप ने HCN के साथ रिएक्शन दिखाई थी, वैसे NaCO3 के साथ भी दिखाए, लेकिन नहीं दिखाता वो। तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा यहाँ पर कमियां है साइक्लिक ओपन चैन स्ट्रक्चर की। नंबर टू हमने क्या लेके चलेंगे? नंबर 2, द पेंटा एसिटेट ऑफ द ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन, इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ द फ्री COH ग्रुप।
पेंटा एसीटेट की रिएक्शन भी हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ नहीं होती। जब पेंटा एसीटेट बन जाते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ, तब भी वो हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्शन नहीं करते, जो ये शो करता है कि फ्री CH2 ग्रुप ओपन चेन में नहीं है, बल्कि वो क्लोज में है। ठीक है बेटा, तो ऐसे हम बहुत सारे, अब जो हमारा ग्लूकोज होता है वो 2 फॉर्म में स्टेबल है, अल्फा और बीटा। अल्फा ग्लूकोज का मतलब है जो अल्फा ग्लूकोज बना है वो बना है क्रिस्टलाइन जो सॉल्यूशन है, यानी कि पाउडरी सॉल्यूशन से बना है, क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज, है ना। लेकिन जो हमारा बीटा है वो लिक्विड फॉर्म से बना है। तो इतना चेंज है, तो ऐसा चेंज की वजह से जो ये प्रूफ है ओपन चेन का, वो थोड़ा सा लिमिट हो जाता है और हम क्लोज की तरफ जाते हैं। तो हम क्या बनाएंगे अब क्लोज स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्लोज स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट था, ये हमारा जो फर्स्ट कार्बन था ये O, वहां पर H आ जाएगा फिफ्थ वाले कार्बन से उठ के, फिफ्थ वाले कार्बन से कार्बन नंबर फर्स्ट पर H आ जाएगा। समझ आ गया? बाकी स्ट्रक्चर सिमिलर रहेगी। बाकी स्ट्रक्चर में क्या बन जाएगा, COH H, फिर हम कितने बनाएंगे, 6 कार्बन मैंने रख लिए, 6 कार्बन रखकर लास्ट में क्या आएगा, CH2OH। फिफ्थ नंबर के कार्बन से हाइड्रोजन तो ऊपर चला गया और ऑक्सीजन यहाँ बीच में साइकिल की फॉर्म में जुड़ गया फिफ्थ वाले कार्बन से। ठीक है, और जो हमारा थर्ड और फोर्थ है उसमें यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जो हमने कमियां अभी बताई 2-3, उसके बेस पर जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो फ्रीली मूवमेंट में नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी रिएक्शन नहीं दे रहा है। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 नंबर का हाइड्रोजन तो यहाँ ऐड हो गया, 5 नंबर का ऑक्सीजन, एक साइकिल बना दी उसमें और अटैच कर दिया, फ्री ना होके उसको बिजी कर दिया फर्स्ट नंबर के एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो ये हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज। अब इसकी हम मिरर इमेज बना सकते हैं और हम उसको फिर क्या लिख सकते हैं, बीटा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देते हैं जो हमारा फेवर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए साइक्लिक स्ट्रक्चर के फेवर में आप 2 व्यूज लिखिए अपने, तो आप कैसे लिखेंगे वो आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया सबको। जो फ्रीली एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल के साथ शिफ्ट एस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, तो हम यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्रूफ नंबर 1। प्रूफ नंबर 2, जो यहाँ पर जो ग्लूकोज की 6 कार्बन है। हाँ बेटा, सॉरी 5 कार्बन बना रखे हैं आपने। बेटा 6 वाला ये रहा ना नीचे, CH2OH, ये रहा 6, नहीं दिख रहा, ये रहा, अब दिख गया? ठीक है बेटा, क्लियर। तो कल हम शुरू करेंगे आपका क्या, अमीनो एसिड। तो कल मैं अमीनो एसिड पढ़ाऊंगी, होमवर्क अमीनो एसिड आपको पढ़ के आना। मैम ये तो टोटली 5 है।